नमस्कार, एजीसीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माही। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। भारत में फिर बने कोविड-19 केस। भारत समेत एशिया के कई हिस्सों में कोविड-19 मामलों में फिर से उछाल देखा जा रहा है। विशेष रूप से केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह उछाल मुख्य रूप से ओमिक्रॉन के जेन एक सब वेरिएंट, जिसे पिरोला स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है, के कारण हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया स्ट्रेन पहले से मौजूद इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम है और इंसानों से इंसानों में बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि कुल मिलाकर मामलों की संख्या पिछली लहरों के मुकाबले कम है, फिर भी मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। मुंबई में मई महीने में अब तक 95 कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि जनवरी से राज्य में आए कुल 106 मामलों की तुलना में काफी अधिक है। इनमें से 16 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। गुजरात में फिलहाल 34 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 32 अहमदाबाद शहर में हैं। इनमें से अधिकांश मरीजों को हल्के लक्षण होने के कारण होम आइसोलेशन में रखा गया है। एकमात्र मरीज जिसकी सिंगापुर यात्रा की हिस्ट्री है, उससे यह संभावना जताई जा रही है कि वायरस बाहरी संपर्क से आया है। वहीं पुणे में हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन एहतियातन नायडू अस्पताल में 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी संक्रमण के कुछ नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में संक्रमित पाए गए 2 व्यक्तियों में से एक की मुंबई यात्रा की हिस्ट्री है, जबकि दूसरे की कोई यात्रा हिस्ट्री नहीं है। दोनों मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है। फरीदाबाद में संक्रमित पाया गया व्यक्ति दिल्ली में इलाज कराने गया था, जहां जांच के दौरान उसमें वायरस की पुष्टि हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी मामलों में तेजी देखी गई है। चेन्नई में डॉक्टरों ने बताया कि हाल ही में वायरल बुखार के मरीजों में से कई कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 2 हफ्ते पहले तक वायरल मामलों में इन्फ्लुएंजा प्रमुख था, लेकिन अब कोविड-19 का प्रभाव बढ़ गया है। इसके कारण कुछ अस्पतालों ने अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट और हार्ट सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनों को फिलहाल टाल दिया है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने भीड़-भाड़ वाली जगहों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि कोविड-19 पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और यह समय-समय पर मौसमी उछाल के रूप में लौटता रहेगा। इस बार मामलों में उछाल 2 नए सबवेरिएंट ऑफ .7 और NB.1.8 के कारण हो रहा है, जो JN1 लाइन से जुड़े हैं। JN1 को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। दिल्ली के एक विशेषज्ञ के अनुसार यह स्ट्रेन मौजूदा इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लक्षण अभी तक ओमिक्रॉन जैसे ही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक संक्रमण में वृद्धि के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों की घटती इम्यूनिटी, पुरानी वैक्सीन का कमजोर होता असर, सामाजिक मेलजोल में बढ़ोतरी, सावधानी बरतने में लापरवाही और मौसम का असर। सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में भी कोविड-19 की रफ्तार में तेजी देखी गई है। सिंगापुर में एक सप्ताह में मामलों में 28% वृद्धि हुई है, जबकि हांगकांग में पॉजिटिविटी रेट 2 गुने से अधिक हो गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नया सबवेरिएंट कितनी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में फिर से सतर्कता की जरूरत है। टेस्टिंग, आइसोलेशन, मास्क और भीड़ से बचाव जैसे उपायों को अपनाना अब फिर से अहम हो गया है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और एक और बड़ी लहर से बचा जा सके।